अगर आप भी बहुत सारा खाना खाते हैं और फिर भी वेट गेन नहीं होता है या फिर अगर आपका वेट गेन होता भी है तो वापस से बहुत जल्दी कम हो जाता है, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ क्वांटिटी की ना हो। कई बार हम खाना खा तो रहे होते हैं पर हमारी बॉडी को सही कॉम्बिनेशन प्रोटीन, फैट्स, फाइबर या फिर टाइमिंग नहीं मिलता और इसी वजह से या तो बॉडी वेट बढ़ता ही नहीं है और अगर बढ़ता भी है तो बड़ी अनहेल्दी तरीके से, केवल बेली के अराउंड। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी 5 ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जिनसे आपका वेट गेन बहुत अच्छी और हेल्दी तरीके से होगा। और मजे की बात ये है कि इनमें से ज्यादातर चीजें ऑलरेडी आपके घर में है। सबसे पहले ये समझिए कि हेल्दी वेट गेन का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा लें या फिर जंक खा लें और भर भर के खा लें। अगर आप सिर्फ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी स्नैक्स या रैंडम ओवर ईटिंग करते रहोगे तो उससे बॉडी नरिश नहीं होती है और हमें मिलता है बेली फैट। हेल्दी वेट गेन के लिए बॉडी को चाहिए इनफ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, प्रॉपर डाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट ईटिंग रैंडमली कुछ भी कभी भी खा लेने से अच्छा है स्मार्ट ईटिंग करना, जिससे बॉडी नरिश हो और ओवरऑल बॉडी का वेट गेन हो। चलो तो अब बात करते हैं उन फूड कॉम्बिनेशन की जो अफोर्डेबल भी हैं, आपकी बॉडी को सूट भी करेंगे और हेल्प करेंगे आपको एक हेल्दी वेट गेन मेंटेन करने में। सबसे पहला है बनाना शेक विद पीनट बटर। अगर आपको पीनट से एलर्जी है या पीनट सूट नहीं करती तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन फॉर हेल्दी वेट गेन। बनाना आपको क्विक कार्ब्स एंड एनर्जी देता है, जहां मिल्क काम करता है बॉडी को प्रोटीन देने में। पीनट बटर एक हेल्दी फैट है जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जैसा कि अभी समर्स हैं और काफ़ी सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, तो मैं पर्सनली अपने बनाना शेक में कोई सीजनल फ्रूट यानी कि जैसे मैंगो, ये सब मैं ऐड कर लेती हूँ, जिससे टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है और मुझे सीजनल फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपका एपेटाइट कम है और आपको लगता है कि हेवी मील्स आपसे नहीं खाई जाती, तो शेक्स या फिर स्मूदीज आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसे लेने का बेस्ट टाइम है या तो मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट, या अगर आप वर्कआउट करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी तो उसके बाद, या फिर अगर इवनिंग में भूख लगती है तो आप इसे एज अ इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं। हाँ, पर कोशिश करें कि इसमें अननेसेसरी शुगर ना डालें। आप हनी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो केवल फ्रूट्स की ही स्वीटनेस से आप अपने शेक को मीठा बना सकते हैं। दूसरा है ड्राई फ्रूट्स विद मिल्क और सोक ड्राई फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। गर्मियों में हो सकता है कि ड्राई फ्रूट्स ऐसे खा लेने से बॉडी में गर्म हो जाए या हीट हो जाए, तो आप इन्हें भिगा कर भी दूध के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल हैबिट है पर इसमें काफी अच्छी कैलोरीज होती है, काफी अच्छे फैट्स होते हैं, तो ये बॉडी को हेल्प करती है वेट गेन करने में। डेट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, रेजिन ये नेचुरली रिच हैं हेल्दी फैट्स में, मिनरल्स में एंड गुड कैलोरीज में। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इन ड्राई फ्रूट्स को सोक कर भी खा सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन भी इजी रहेगा और आपकी बॉडी में अननेसेसरी हीट भी जनरेट नहीं होगी। तो बेस्ट ऑप्शन है या तो सुबह भीगे हुए कुछ बादाम और किशमिश खा लेना, या फिर रात को सोने से पहले या शाम को एज अ स्नैक्स आप ड्राई फ्रूट्स और मिल्क ले सकते हैं। पर याद रखिए ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा ना खाएं जिससे बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो स्मॉल क्वांटिटी लें पर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, क्योंकि हेल्दी फूड भी अगर आप एक्सेसिव खाएंगे तो आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है। देखो, तीसरा तो मेरा फेवरेट है और बहुत ही सिंपल है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिल जाती है और इसके लिए ज़्यादा हमें प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ती। ये है घी लगी रोटी। अगर आप खाने में सूखी रोटी या फिर प्लेन रोटी खाते हैं तो उसमें आज से ही घी ऐड करना शुरू कर दे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा घी कंज्यूम करना है, थोड़ा बहुत मिलाएंगे जिससे कैलोरीज हमारी बढ़ जाएं और हमारी बॉडी में गुड फैट स्टोर हो। इसे आप दाल में डालकर खाएं, घी को आप रोटी में लगाकर खाएं, पर कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा लगाएं पर डेली लगाएं। एक छोटा चम्मच घी का आपकी हर एक मील को बहुत ही ज्यादा नरिशिंग और हेल्दी बना सकता है अगर आप अपने वेट गेन जर्नी पर हैं, क्योंकि एक छोटे छोटे चेंज एक बहुत ही फैंसी डाइट से तो बहुत ही बेटर है।
और अगर आपको लगता है कि एक हेल्दी वेट गेन के लिए आपको एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स खरीदने पड़ेंगे या एक फैंसी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों की जो घर में मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं बाकी और 2 फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। फोर्थ है प्रोटीन इन एवरी मील, और ये बहुत लोग मिस करते हैं। मैं पर्सनली अपनी हर एक मील में थोड़ा बहुत प्रोटीन जैसे पनीर, टोफू, सोया बड़ी ये सब ऐड करती हूँ। आप दही भी ऐड कर सकते हैं। इससे होता ये है कि जब आप वेट गेन जर्नी पर होते हैं तो केवल कार्ब्स या फैट से ही बॉडी में वेट गेन नहीं होता है, आपको मसल मास भी मिलता है। और ये बात बहुत बड़ा मिथ है कि केवल जिम जाने वाले या फिर एक्सरसाइज करने वाले लोगों को ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वेट गेन जर्नी पर हैं तो मसल मास इंप्रूव करने के लिए, मसल मास गेन करने के लिए आपको हर एक डाइट में थोड़ा बहुत प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। मैं पर्सनली अपनी हर एक मील में एक पोर्शन प्रोटीन का जरूर रखती हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये घर का ही खाना है, बहुत ही सिंपल फूड है, दाल, चावल, रोटी। पर एक एडिशन मैंने इसमें किया कि मैंने इसमें हर बार थोड़ा सा प्रोटीन ऐड किया, और इसी के जरिए मैंने भी अपना पर्सनली वेट गेन किया है। लास्ट आता है हमारा दही और सीजनल फ्रूट। दही बहुत ही अच्छा सोर्स है गुड फैट का, प्रोटीन का, अगर आप इसमें सीजनल फ्रूट ऐड कर देते हैं। मेरे पर्सनल है बनाना, एप्पल एंड मैंगो समटाइम्स। अवॉइड करें इसमें सिट्रस फ्रूट डालना, क्योंकि दही के साथ खट्टे फ्रूट्स नहीं जमते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्नैक है जो आप अपने इवनिंग टाइम में या फिर एज अ ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। इसको थोड़ा और नरिशिंग बनाने के लिए इसमें आप मल्टीपल सीड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सब्जा सीड्स, फ्लेक्स सीड्स। इससे आपकी मील और होलसम बन जाएगी एंड और नरिशिंग हो जाएगी। और इस फूड कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है गुड न्यूट्रिशन, हेल्दी कैलोरीज, फाइबर एंड बहुत कुछ। और सबसे बढ़िया बात कि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस आपको दही में थोड़े से फ्रूट्स ऐड करने हैं और ऊपर से सीड्स डाल दो। बहुत ही परफेक्ट है एज अ क्विक ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक। चलो वीडियो खत्म करने से पहले कुछ बोनस टिप्स की बात हो जाए। अगर हम अपने वेट गेन जर्नी पर हैं तो हमें अपना ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना है। ये पूरे दिन की सबसे इम्पोर्टेंट मील होती है। बात समझें कि ज्यादा खाना और कंसिस्टेंटली खाने में बहुत फर्क है, तो कोशिश करें कि ज्यादा खाने में नहीं पर अच्छा खाना कंसिस्टेंटली खाने में फोकस करें। फूड के साथ साथ आपका स्लीप और स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना तो ठीक खा रहे हैं पर सो नहीं रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, तो हो सकता है ये भी एक कारण है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाए और आपका वेट गेन होने में बहुत प्रॉब्लम हो। और मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ना वेट गेन करने के चक्कर में जंक खाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि हम तो गेनिंग पर हैं। देखिए, इससे केवल आपके अननेसेसरी फैट ही बढ़ेगा, आपके आर्म्स मोटे हो जाएंगे या फिर आपका पेट बाहर निकल आएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए। इसके लिए हमें हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। एक बारी में इकट्ठा ज़्यादा खाना खाने से अच्छा है कि आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। यानी कि आप पूरे दिन में कोशिश करें कि 4 से 5 बार, ऑफकोर्स 3 फिक्स्ड मील रखें, सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर लंच और डिनर, पर उसके बीच में भी शेक, स्मूदी, बोल्स ये सब चीजें खाते रहें, जिससे आपकी वेट गेन जर्नी में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट मिलेगी। और लास्ट है कि अपने रूटीन में मूवमेंट ज़रूर लाएं। हमने समझा है कि अगर हम केवल खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर वेट स्टोर हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो एक प्रॉपर बॉडी प्रोपोर्शन के लिए, वेट गेन के लिए हमें करना है मूवमेंट। इस मूवमेंट में आप योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो अगर बॉडी में मूवमेंट रहेगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि केवल आपके बॉडी के पर्टिकुलर हिस्सों में फैट जमा हो। देखो, वीडियो एंड करने से पहले एक बात जरूर बोलूंगी कि अगर आप अपने वेट गेन जर्नी पर हैं तो कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। कोशिश करें कि रोज अच्छी चीजें खाएं, रोज मूवमेंट करें, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, केवल 1 या 2 दिन तक ट्राई करेंगे और फिर गिव अप कर देंगे, तो ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है। दूसरी चीज ये है कि हम सभी का बॉडी टाइप और जर्नी डिफरेंट होती है, तो खुद को किसी से कंपेयर ना करें। कोशिश करें कि खुद पर ही ध्यान दें, साथ ही साथ अच्छे से सोएं और अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करें। तो हमने अपनी वेट गेन की जर्नी आज से ही शुरू कर दी है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर होलिस्टिक एंड गुड लाइफस्टाइल टिप्स।
नमस्ते।